हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एमएससी फोर्थ सेम बायोटेक्नोलॉजी का जो पेपर है, पेपर थर्ड, उसकी यूनिट फर्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। तो हम यहाँ पर बात करेंगे थोड़ी सी ड्रग डिस्कवरी की और उसके डेवलपमेंट की। तो हम बात करते हैं ड्रग डिस्कवरी, मतलब कि ड्रग की खोज करना, और खोज करने के बाद में उसका निर्माण करना, निर्माण करने के बाद में उसका इफ़ेक्ट पेशेंट के ऊपर या रोगी के ऊपर उसका प्रभाव देखना, और प्रभाव देखने के बाद में उसको मार्केट में भेजना। ये पूरा का पूरा आपका ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट कहलाता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो ड्रग डिस्कवरी या डेवलपमेंट है उसमें दो प्रकार की फेजेस पाई जाती हैं, स्टेजेस पाई जाती हैं, दो प्रकार की स्टेजेस पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहला है कॉन्सेप्शनल फेज। कॉन्सेप्टनल फेज मतलब इसमें कॉन्सेप्ट तैयार होता है, और दूसरा है डेवलपमेंटल फेज, है ना, मतलब जो जो आपकी ड्रग है उसको डेवलप करने वाली फेज। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कॉन्सेप्टनल फेज। कॉन्सेप्ट फेज में देखेंगे अपन किसी भी ड्रग को बनाने से पहले उसके बारे में कॉन्सेप्ट बनाया जाता है। मतलब कि यदि हम किसी डिसीज़ के बारे में कि डिसीज़ की हमको ड्रग बनाना है तो उसके पहले हम डिसीज़ देखेंगे, डिसीज़ के सिम्टम्स हैं या डिसीज़ क्या है, किस प्रकार से कौन सा माइक्रोब से इसको प्रभावित कर रहा है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद में उसको ठीक करने के लिए, इसको मारने के लिए, किल करने के लिए हम अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि किस प्रकार से हमको ड्रग को बनाना है या उसको डिस्कवर करना है। तो लैब में हम ये निर्णय करते हैं कि ड्रग को किस प्रकार बनाया जाए जिससे उसका थेरेपेटिक इफ़ेक्ट अच्छा हो, ड्रग मैक्सिमम इफ़ेक्ट वाला हो, उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। इससे कॉन्सेप्शनल फेज कहते हैं। मतलब उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो, है ना, थेरेपेटिक रूप से वो बहुत अच्छा हो, है ना, मैक्सिमम इफ़ेक्ट शो करता हो, है ना, मतलब उसके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल ना हो। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्शनल फेजेस। क्या बोलेंगे हम? कॉन्सेप्शनल फेजेस। इसे मतलब कुल मिला के इसमें ब्रेन में हमारी बातें चलती रहती है कि हमको किस प्रकार से ड्रग का निर्माण करना है। तो दूसरा होता है इसका, ये हो गया कॉन्सेप्शनल फेज। सेकेंड हो गया डेवलपमेंटल फेज या डेवलपमेंट फेज। इसमें जो आपका ड्रग बना है उसको हम डेवलप करेंगे। तो उसको डेवलप करने के लिए हम देखेंगे कुछ स्टेजेस होती हैं, है ना, यहाँ पर कुछ स्टेजेस होती हैं, वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखेंगे दो स्टेज, जो स्टेज है डेवलपमेंट फेज की, तो वो अपन देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले है सिंथेसिस एंड आइसोलेशन ऑफ कंपाउंड्स। जब हम जो भी हमको बनाना है, ड्रग बनाना है, तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको आइसोलेट करेंगे, चाहे वो माइक्रोब से प्राप्त हो रही हो, चाहे वो किसी प्लांट से प्राप्त हो रही हो, है ना। तो वहाँ से हम उसको करेंगे, आइसोलेशन करेंगे, उससे वहाँ से निकालेंगे। निकालने के बाद में हम उसको आइसोलेट करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, और फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो ये आइसोलेशन या सिंथेसिस में कम से कम हमको 2 साल किसी ड्रग को बनाने के लिए, ये फर्स्ट फेज में आने के लिए, मतलब डेवलप फेज में फर्स्ट स्टेप में आने के लिए हमको 1 से 2 साल लगते हैं। दूसरा है प्री क्लिनिकल स्टडी। अब प्री क्लिनिकल स्टडी अपन देखेंगे यहाँ पर कि जब हम दवाई या जो आपका ड्रग है उसको हम बनाते हैं, बनाने के बाद में आप उसको सबसे पहले देखेंगे कि हम इसको किस प्रकार से अलग अलग, जैसे ड्रग अपन ने बना ली, 3 माइक्रोब्स हैं, उनसे वही ड्रग अलग अलग प्रकार से बन गई, तो उनमें से कौन सी ड्रग अच्छी है ना। तो उसको हम निकालेंगे, छाटेंगे, है ना। उसके बाद में उसके डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन के बाद में हम उसको देखेंगे भाई जो पेशेंट है उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है ना, कोई टॉक्सिक पदार्थ तो नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार की ये पूरी स्टडी कहलाती है आपकी प्री क्लिनिकल स्टडी। मतलब प्री मतलब पहले, क्लिनिकल मतलब क्लिनिक पेशेंट को देने से पहले वाली स्टडी करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो आती है वो फर्स्ट आता है स्क्रीनिंग, हम स्क्रीनिंग करेंगे। दूसरा आता है इसका एवोल्यूशन, उसके बाद में एवेल्यूएशन, उसके बाद में आता है फार्माकोकाइनेटिक्स, और नेक्स्ट आता है शॉर्ट टाइम टॉक्सिसिटी स्टडीज़। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं स्क्रीनिंग, है ना। तो स्क्रीनिंग देखने से पहले एक और बता दूं मैं आपको कि फर्स्ट आपका हो गया कॉन्सेप्ट में, अपने डेवलपमेंट फेज में आपका हो गया फर्स्ट सिंथेसिस या आइसोलेशन, दूसरा हो गया प्री क्लिनिकल स्टडी, और तीसरा है क्लिनिकल ट्रायल्स। तो अब सब पॉइंट्स को हम देखेंगे। अब देखेंगे सबसे पहले स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग देखें अपन, तो स्क्रीनिंग का अर्थ होता है छांट कर अलग करना, है ना। मतलब किसी भी चीज़ से हम जब छांटते हैं, माइक्रोब्स के बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, उनमें से एक माइक्रोब्स को निकालना, तो वो कहलाता है स्क्रीनिंग। तो हम किस प्रकार की ड्रग बनाना चाहते हैं, इसके लिए स्क्रीनिंग आवश्यक होती है। स्क्रीनिंग में ड्रग को उसके प्रोफाइल के आधार पर अलग अलग किया जाता है। जैसे कम टॉक्सिसिटी वाली ड्रग चाहिए तो हमें टॉक्सिसिटी वाली ड्रग को, प्रोफाइल को परफॉर्म करना पड़ेगा। इसमें ड्रग को उसकी आवश्यकता के आधार पर हम स्क्रीनिंग
कर सकते हैं या की जाती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे स्क्रीनिंग के लिए निम्न प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं हम स्क्रीनिंग को हम निम्न प्रकार से शो कर सकते हैं या बता सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फार्मेकोलॉजिकल मतलब यहाँ पर इसमें ड्रग के स्ट्रक्चर, इफेक्ट इत्यादि के आधार पर स्क्रीनिंग की जाती है। मतलब ड्रग जो है उसका फार्मूला क्या है ना, फार्मूला के बाद में उसकी डिज़ाइन कैसे की है, किस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं, तो इसके आधार पर जब हम स्क्रीनिंग करते हैं, उनको अलग अलग करते हैं, तो वो कहलाता है फार्मोलॉजिकल स्क्रीनिंग। दूसरा होता है माइक्रोबियल स्क्रीनिंग। माइक्रोबियल स्क्रीनिंग में जब हम माइक्रोब से ड्रग को निकालते हैं या ड्रग्स को या केमिकल्स को आइसोलेट करते हैं या सिंथेसिस करते हैं, तो उस प्रकार के उसके आधार पर यदि हम उसको स्क्रीनिंग करते हैं तो वो कहलाता है आपका माइक्रोबियल स्क्रीनिंग। तीसरा होता है इसमें रिकॉम्बिनेशन के आधार पर या रिकॉम्बिनेंट के आधार पर हम क्या करते हैं, उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। फोर्थ है बायोकेमिकल स्क्रीनिंग मतलब उसके जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं या उसके आधार पर भी हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। मॉलिकुलर लेवल, उसके जो मॉलिक्यूलर है, जो आपका ड्रग बना है वो किस हिसाब से उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उस लेवल पर यदि हम करते हैं स्क्रीनिंग करते हैं तो वो कहलाता है मॉलिक्यूलर लेवल स्क्रीनिंग। तो इस प्रकार से ये आपकी जो स्क्रीनिंग है 5 प्रकार की। नेक्स्ट अपन देखेंगे एवल्यूएशन या मूल्यांकन। अब जो ड्रग हमको चाहिए उसकी एक्टिविटी को चेक करना एवल्यूएशन कहलाता है। मतलब यदि आपने ड्रग बनाई है, ड्रग बना रहे हैं, वो कितनी उसकी जो एक्टिविटी है वो कितनी अच्छी है या किस हिसाब से वो काम कर रही है या काम करेगी, उसको चेक करना एवल्यूएशन कहलाता है। एवल्यूएशन में ड्रग की एक्टिविटी को किसी उपयुक्त जीव पर चेक करते हैं। मतलब हम किसी भी जो जीव है ना, उसको दवाई हमने बनाई है, दवाई बनाने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि वो प्रभावित है, जो डिजीज़ है उस पर प्रभावित है कि नहीं है, उस पर प्रभाव डाल रही है या नहीं डाल रही है, इसको हम पता लगाते हैं। तो किसी जीव को हम जब जीव के ऊपर हम चेक करते हैं दवाई को, है ना, तो वो एवल्यूएशन कहलाता है, जिससे ये पता चलता है कि ये ड्रग ह्यूमन पर प्रभावी है या नहीं है। तो हम किसी जीव पर चेक करते हैं और सब हमको उसके बाद हम किसी ह्यूमन पर उसको ट्रायल करते हैं या देखते हैं। सेकेंड आता है फार्मेकोकाइनेटिक्स। इसमें क्या होता है, जब हम ड्रग लेते हैं तो उसका हमारी या मानव की इस बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो मानव है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसकी स्टडी को फार्मेकोकाइनेटिक्स के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अर्थात हमारी बॉडी उस ड्रग के प्रति किस प्रकार का रिस्पॉन्स शो करती है, यह ज्ञात किया जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स के द्वारा। ड्रग को हमारी बॉडी ग्रहण करेगी या नहीं करेगी, कोई खतरनाक प्रॉब्लम तो उत्पन्न नहीं करेगी, यह पता कहाँ लगाया जाता है, कायम लगाया जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स में। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म टॉक्सिसिटी स्टडीज़। अब शॉर्ट टर्म टॉक्सिसिटी स्टडीज़ मतलब है इसके अंतर्गत हम ड्रग्स से होने वाली सूक्ष्म समय विषाक्तता का अध्ययन करते हैं। अर्थात ड्रग के टॉक्सिसिटी का अध्ययन किया जाता है। जब कोई ड्रग ठीक करे या ना करे, परंतु वह टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। मतलब यदि आपने कोई ड्रग बनाई है, यदि वो उस बीमारी को ठीक करती है तो ठीक, नहीं करती है तो कोई बात नहीं, परंतु उस बीमारी के अगेंस्ट में यदि कोई दूसरा टॉक्सिक पदार्थ बनाती है और बॉडी हार्मफुल होती है, बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, तो वो सबसे हार्मफुल होता है, सबसे खतरनाक होता है। तो टॉक्सिसिटी जो है उसको हम जो शॉर्ट टर्म मतलब सबसे पहले जो कम समय में जो टॉक्सिसिटी उत्पन्न होती है उसकी स्टडी करने के लिए हम यहाँ पर करते हैं शॉर्ट टर्म टॉक्सिसिटी स्टडीज़। नेक्स्ट में अपन देखेंगे तो यहाँ पर जब शॉर्ट टर्म टॉक्सिसिटी स्टडीज़ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, LD50 का इस्तेमाल करते हैं। तो LD50 क्या होता है, LD50 मतलब कि ये कि ड्रग का डोज, कितना ड्रग का डोज हम दें कि 50% जो पैथोजन है उसकी पॉपुलेशन नष्ट हो जाए। अर्थात ड्रग का कितना डोज लेने पर पैथोजन की 50% पॉपुलेशन नष्ट होती है, उसे LD50 कहा जाता है। नेक्स्ट है थर्ड क्लिनिकल ट्रायल्स। अब क्लिनिकल ट्रायल्स में अपन देखेंगे तो क्लिनिकल ट्रायल्स में हम ये देखते हैं कि उस ड्रग का प्रभाव पेशेंट पर या रोगी पर क्या होता है और कौन सा ड्रग कितना प्रभावी है।